नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है, प्रबंध की सीरीज चल रही है। आज प्रबंध का तीसरा लेक्चर है। हम प्रबंध को बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम उसको समझ रहे हैं, ताकि आगे जाके एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि बेटा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का जो टर्मोलॉजी होगी, जो क्वेश्चन का लेबल होगा, जो उसकी भाषा होगी, वो थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। और वो क्वेश्चन हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हम उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर के बारे में कि प्रबंध कितने स्तर का होता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि हम प्राचीन समय की बात करें, जब इतना कमर्शियल टाइम नहीं हुआ करता था, एक इंसान जो होता था, एक जो संस्था का व्यवसायी मालिक जो होता था, वही मालिक भी होता था और प्रबंधक भी काम करता था। आज के समय में डायरेक्टर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, एरिया मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। तो उसमें आज प्रबंध के स्तर में क्या हुआ है बेटा, काफ़ी बदलाव आए हैं। तो यदि हम स्तर को एक चार्ट के माध्यम से समझें, तो चार्ट में हम ये देखेंगे कि प्रबंध के जो मेनली स्तर होते हैं, ठीक है, वो स्तर, एक मिनट, ठीक, प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो स्तर होते हैं तीन तरीके के। ठीक है, कितने तरीके के स्तर होते हैं? तीन तरीके के। पहला जो स्तर होता है वह होता है उच्च स्तर, मतलब हाई लेवल। ठीक है। दूसरा स्तर जो होता है वह होता है कौन सा? मध्य स्तर। तीसरे स्तर की मैं बात करूं तो ये होता है कौन सा? निम्न स्तर। और ये नीचे का जो स्तर होता है बेटा, वह होता है कौन सा? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म लेवल होता है। और इस प्लेटफॉर्म लेवल में कौन लोग आते हैं? श्रमिक लोग। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्रबंध में किसे शामिल नहीं किया गया? प्रबंध में कभी भी श्रमिक और मजदूरों को शामिल नहीं किया जाता। अब मैं बात करूं कि उच्च प्रबंध में कौन सी चीज आ रही है भाई। उच्च प्रबंध में कौन लोग आ रहे हैं? तो उच्च प्रबंध में जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स बेटा मध्य प्रबंध में आते हैं। तो इनकी संख्या की बात करूं, यदि क्वेश्चन बन जाता है कि प्रबंध के किस स्तर में सबसे कम एम्प्लॉयज की संख्या होती है, तो वो संख्या कौन सी होगी भाई? उच्च प्रबंध में होगी। क्यों? क्योंकि उच्च प्रबंध की जो संख्या होती है एम्प्लॉयज की, एक होते हैं, दो होते हैं, बहुत से बहुत कितने होंगे भाई? बहुत से बहुत 10 डायरेक्टर्स होंगे। इससे ज्यादा तो उच्च प्रबंध होगा नहीं। उसके बाद मध्य प्रबंध। अब उच्च प्रबंध का मेन काम क्या होता है? उच्च प्रबंध का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना। भाई एक बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस में कैसे कैसे भाई परचेस होगा, सेल कैसी होगी, प्रोडक्शन कैसा होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इसका निर्धारण करने वाला कौन होता है? उच्च सदन होता है। लेबर इंस्पेक्टर के 2017 के क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, ठीक है, ये प्रबंध के किस स्तर पर माने जाते हैं? तो इस प्रबंध के कौन से स्तर पर माने जाएंगे? ये उच्च प्रबंध, क्योंकि इनका काम क्या होता है? नीतियों को बनाना। इसके बाद ये अपनी नीतियां ट्रांसफर किसको करते हैं? मध्य प्रबंधक को। मध्य प्रबंध में कौन लोग आएंगे बेटा? मध्य प्रबंध में जैसे आते हैं भाई असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। आपका सेल्स डिपार्टमेंट है तो कौन आएगा? सेल्स मैनेजर। आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो कौन आएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, कौन आएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट आएगा। आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो कौन आएगा? मार्केटिंग मैनेजर आएगा। तो ये क्या करते हैं? उच्च प्रबंधक द्वारा दी गई नीतियों का निर्धारण करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे कठिन काम यदि बेटा प्रबंध के स्तर में होता है तो वो मध्य प्रबंध का होता है। इनको क्या करना रहता है? इनको मार्केटिंग्स पे भी ध्यान देना होता है। मैं बात करूं तो इनको प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है। एक अच्छा प्रबंधक वही व्यक्ति होता है जो अपनी निम्न लागत से अधिकतम प्रॉफिट अपने किसको? अपने व्यवसायी को दे सके, अपने मालिक को दे सके। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरण भी एक टॉपिक है जिसमें मौद्रिक और अमौद्रिक रूप से क्या किया जाता है? अभिप्रेरित किया जाता है। ये सब मध्य प्रबंध का होता है। मध्य प्रबंध उच्च प्रबंध की पॉलिसी को ट्रांसफर करते हैं किसमें? निम्न प्रबंध में। अब निम्न प्रबंध में कौन लोग आते हैं बेटा? निम्न प्रबंध में एक सबसे पहले आएगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो पोस्ट होती है, आपने देखा होगा, आपके परिचित में कई लोग सुपरवाइजर होंगे। एक पोस्ट आती है फोरमैन। ठीक, ये पोस्ट भी क्या होती है? इनका काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है जो प्लेटफॉर्म लेवल पर श्रमिक काम कर रहे हैं, और श्रमिक जो सबसे कम प्लेटफॉर्म लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इनकी संख्या क्या? 100 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कितनी ही हो सकती है, लेकिन सबसे कम किसमें? उच्च में होती है। तो ये सुपरवाइजर और ये जो फोरमैन होते हैं, ये अपनी पॉलिसीज को श्रमिकों से करवाते हैं।
और श्रमिक कभी भी प्रबंध का क्या होते हैं बेटा, हिस्सा नहीं होते। श्रमिक सिर्फ इनके द्वारा बनाई गई नीतियों के लिए काम करते हैं। अब ये हुए क्या, प्रबंध के स्तर की बात करी। अगली मैं यदि आपसे बात करूं कि प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। ऐसा तो नहीं कि प्रबंध के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उस प्रिंसिपल्स में हम कहीं से भी शुरुआत कर दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें कहीं ना कहीं से एक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तो हम इसको भी एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट में ये क्या है, प्रबंध के कार्य। अब प्रबंध के कार्य में मैं सबसे पहले कार्य की बात करूं तो सबसे पहला कार्य होता है बेटा नियोजन। ठीक है, ये सबसे पहला कार्य है। यदि क्वेश्चन बन रहा है कि प्रबंध की शुरुआत प्रबंध के किस काम से होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले शुरुआत होती है नियोजन से, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। आपकी प्लानिंग होना ज़रूरी है ना किसी काम को करने के लिए, कि हम उसको कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है हम मार्केट एनालिसिस नहीं करें और हमने ऐसे ही मुंह उठाया हमारा और हमारा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस जगह पर उस मार्केट की क्या वैल्यू है, उस मार्केट का एरिया कितना है, हम ऐसी जगह पर वो मार्केट डाल रहे हैं, क्या वहाँ पर हमको उस मार्केट के कस्टमर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। पता चल रहा हम ऐसी जगह मार्केट डाल दिया जहाँ पर वो कस्टमर ही नहीं है, वो चीज़ खाना ही पसंद नहीं करते, तो आपका प्रोडक्ट क्या सेल होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, नियोजन। नियोजन के बाद बेटा सेकंड काम होता है बजट बनाना। अब ये क्या होता है, बजट बनाना जो काम होता है, बजट बनाना, लोग क्या सोच लेते हैं कि यार हमारा बजट बन गया है, सरकार भी अपने बजट पेश करती है, ठीक है, वित्त फाइनेंस बजट हर साल फरवरी में पेश होता है। तो हम सोच लेते हैं कि बजट बन गया मतलब हमारी संस्थान क्या हो गई, प्रॉफिट में चली गई। बट ऐसा नहीं होता है ना। बजट भी क्या होते हैं, कई तरीके के बनते हैं। आजकल इतना ट्रेडिशन मतलब बदल गया है प्रबंध का कि बजट भी कई तरीके के होते हैं। यदि मैं बजट की बात करूं तो एक बजट हो जाता है आपका कौन सा, क्रय बजट, कि भाई हमें कितनी चीज़ें क्रय करनी है, हमारे पास पैसा है कितना। हमारे पास 100 रुपये है, पता चला हम 200 रुपये की चीज़ खरीद लें, कैसे खरीदेंगे, हमारे पास है तो 100 रुपये, तो 100 रुपये में हम 20 रुपये का क्या खरीदेंगे, 30 रुपये का क्या खरीदेंगे, 25 रुपये का क्या खरीदेंगे। तो ये सब डिसाइड होता है किससे, क्रय बजट से। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो सेकंड क्या, विक्रय बजट। हम कहाँ कहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की सेल करेंगे, हम किस जगह पर उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, हमारे काउंटर्स क्या होंगे, हम किस हमारे डीलर्स को कितना कमीशन देंगे। तो ये सब किससे होता है, विक्रय बजट से। उत्पादन का भी बजट बनता है बेटा कि हम कितना उत्पादन करेंगे। देखो यहाँ पर प्रबंध बहुत जरूरी हो जाता है। उत्पादन प्रबंध कैसे जरूरी हो जाता है, पता चल रहा है मार्केट क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएट होता है। आज हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं 100 रुपये में, हमें ज़रूरत है कितनी चीज़ें खरीदने की, 100 खरीदने की। पता चला हमारा प्रबंधक ठीक नहीं है और उसने 1000 चीज़ें खरीद ली, और मार्केट में वो चीज़ आज हमें कितने में मिल रही है, 10 रुपये में मिल रही है। पता चला हमने उसको आगे भविष्य में वो चीज़ 9 रुपये की होने वाली है, लेकिन क्या है, हमने उसको कितने में खरीद लिया, 10 में ही खरीद लिया। तो ये क्या होगा, हमारा एक तरीके का नुकसान ही हुआ। तो ये एक अच्छे प्रबंध की क्या होती है, निशानी नहीं होती है। तो हमें अपना उत्पादन कितना करना है, हमें रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, तो ये भी एक कारण हुआ। तो इस तरीके के क्या होते हैं, कई बजट बनते हैं। उसके बाद एक प्रबंध का क्या काम होता है बेटा, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। देखिए पूर्वानुमान होना, जितना सटीक पूर्वानुमान होगा आपका बिजनेस उतना रन करेगा। अब पूर्वानुमान से मतलब क्या, पूर्वानुमान से ये मतलब नहीं है बेटा कि कल क्या होने वाला है, ये तो सब पता कर लेंगे, लेकिन कल जो घटना घटित होने वाली है, जिसका हमें अंदेशा है या जिसकी हमें संभावना है, उससे हम कैसे निपटें। मान लीजिए हमारे पास स्टॉक में 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलेंगे 10 यूनिट पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 20 यूनिट चाहिए। लेकिन उस 10 यूनिट जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए उसका रेट कल से बढ़ने वाला है। तो ये हमारा पूर्वानुमान है, ताकि हम ऐसा डेटा कलेक्ट करें कि वो 10 चीज़ कल हमें महंगी मिलेगी तो हम उसको आज शाम को ही क्या कर लें, परचेस कर लें, ताकि कल हम उस चीज़ को खरीदेंगे तो हमें महंगी पड़ेगी। और जब वो हमें महंगी पड़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। और जब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो हमें उसे ज़्यादा पैसे में सेल करना पड़ेगा। और हमारा प्रोडक्ट हो सकता है कि हर कस्टमर के लिए क्या हो बेटा, अफोर्डेबल नहीं हो, हर कस्टमर नहीं खरीद सकता। तो क्या होगा इसका, नियोजन का बजट बनाना, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान के बाद होता है नीतियां बनाना, कि भाई आपकी क्या नीतियां रहेंगी, किस किस तरीके से आप उसको, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे। नीतियों के बाद होता है बेटा नियंत्रण, कि आपका नियंत्रण कैसा होगा, आपके कामों पे नियंत्रण कैसा है, आप नियंत्रण कितना कर सकते हो। उसके बाद अगला जो काम होता है बेटा वो होता है नियंत्रण के बाद समन्वय बनाना। और समन्वय मतलब आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन।
आपकी भौतिक संपदा और मानवीय संपदा के बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और उसके बाद अंतिम होता है कार्यक्रम बनाना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके प्रबंध का काम होती है। प्रबंध की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक अच्छे प्रबंध की प्रबंधक की शुरुआत होती है उसके नियोजन की। नियोजन अगर ठीक है तो आपका संस्थान क्या होगा, काफ़ी प्रोग्रेस करेगा, काफ़ी उन्नति करेगा। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।